जी हाँ, यूपी में ब्राह्मण ठाकुर लड़ाई में अध्यक्ष पंकज चौधरी की चिट्ठी से तूफान, लखनऊ से दिल्ली तक हलचल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, यूपी में विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की चिट्ठी के मायने हैं क्या? क्या ठाकुर ब्राह्मण राजनीति को दे दी गई हवा? यूपी की राजनीति में क्या ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति करने की तैयारी है? ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी की चिट्ठी के बाद सियासत ने किस तौर पर रफ्तार पकड़ी है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, यूपी में बीते कई दिनों से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। आपके सामने लगातार अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। पहले बैठक की चर्चा और फिर नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की चेतावनी भरी चिट्ठी ने इस मामले को और तुल दे दिया। चीख चीख कर बीजेपी से पूछ रहे हैं कि ठाकुरों की बैठक पर चुप रहने वाली बीजेपी ब्राह्मणों की बैठक से इतनी नाराज, इतने खफा क्यों है? सच तो यह है कि फिलहाल बीजेपी को विपक्ष के सवाल का कोई जवाब सूझ नहीं रहा, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। सवाल ही उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मामले में हड़बड़ी कर दी? बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को बयान जारी करके चेतावनी देने की जगह सबसे व्यक्तिगत तौर पर बात करके मामले को सुलझाना चाहिए था। अनुशासन के नाम पर जारी चिट्ठी की वजह से जो मामला विधानसभा सत्र खत्म होते ही खत्म हो जाता, उसका दूरगामी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, करीब 3.5 महीने पहले अगस्त में क्षत्रिय यानी कि ठाकुर राजपूत विधायकों ने बैठक की। आप जानते हैं, नाम दिया गया कुटुंब परिवार। इस बैठक के बाद बैठक में हिस्सा लेने वाले विधायकों ने खुलकर बैठक होने की बात मानी। तब बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि सूत्र बताते हैं कि मनाही तब भी हुई थी, लेकिन बयान जारी करके नहीं, बल्कि संवाद करके। मगर इस बार जब ब्राह्मण बैठक करते हैं, ब्राह्मण विधायक बैठते हैं, तो इस बार के बयान के चक्कर में मामला उलट गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाकायदा बयान जारी किया। दोस्तों, यूपी की राजनीति में ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति की बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी करीब 10 से 12% और ठाकुरों के करीब 6 से 7%। माना जाता है कि संख्या बल भले कम दिखने वाले ये दोनों ही जातियां दूसरी जातियों को प्रभावित करने वाली जातियां हैं। इसी वजह से ये अगर खुश हैं तो भी और नाराज है तो भी अपना असर दिखा देती हैं। तो क्या कुछ हलचल है, उससे चुनावी राजनीति में बीजेपी को नुकसान होगा? दोस्तों, एक बात तो यह भी सच है कि ठाकुर और ब्राह्मणों को आमतौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान के नाम पर ये जातियां अपना रुख बदलती भी रही हैं। ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महज सवा साल का वक्त बचा है। ऐसे में अगर ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा तुल पकड़ता है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे में सीएम योगी के सामने भी दुविधा वाली बात कही जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो साधु हैं, साधु की कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजनीति में जाति एक ऐसा सच है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए उनके पूर्वाश्रम की राजपूत जाति से जोड़कर उन्हें देखा जाता है। खुद वो कह चुके हैं कि वो ठाकुर जाति से हैं, उन्हें उस पर गर्व है। यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है कि ठाकुरों की बैठक पर चुप रहने वाली बीजेपी ने ब्राह्मणों की बैठक होते ही आंखें लाल करके नोटिस जारी क्यों कर दिया। उधर दोस्तों, लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में शामिल सभी विधायक चुप हैं, और उस चुप्पी के बीच में बैठक का आयोजन करने वाले कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक, संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक, चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। तो फिर ऐसे में विपक्ष का दाव है क्या? जाहिर है विधायक चुप भले हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें नाराजगी भी है और डर भी है। नाराजगी नोटिस को लेकर
और डर चुनावी साल में उन पर कार्रवाई को लेकर। इस बीच विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को गर्म रखा, उससे पता चला कि विपक्ष कैसे भी 10% से ऊपर की आबादी वाले ब्राह्मणों को यह कराना चाहता है कि बीजेपी उसे वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। दोस्तों, एक फैक्ट यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 37 साल से कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बना। अगर बात करें यूपी में ब्राह्मणों की राजनीतिक स्थिति की, तो किसी भी सरकार में ब्राह्मणों को बड़ा हिस्सा जरूर मिल जाता है, किसी की भी सरकार हो। लेकिन सत्ता के शिखर यानी कि सीएम की कुर्सी पर किसी ब्राह्मण को बैठे लगभग 37 साल हो चुके हैं। 1989 में नारायण दत्त तिवारी के बाद अब तक ब्राह्मण सीएम की कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए उत्तर प्रदेश में। राजपूतों से ज्यादा आबादी और प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण समाज का दर्द भी यही है। दोस्तों, इसी दर्द का विपक्ष और ज्यादा इसे उभारने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसे बड़ा मुद्दा जो हाथ लगा, हालांकि ब्राह्मणों को यह पता है कि सपा और बसपा में उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती। वहीं कांग्रेस से आस जरूर है, लेकिन कांग्रेस के हालात देख करके उसे भरोसा नहीं कि अगर वो अपना रुख कांग्रेस की तरफ कर भी ले तो कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस लेगा या नहीं। ऐसे में ब्राह्मणों के पास विकल्प बीजेपी ही दिखती है। ब्राह्मण मानता है कि अपना प्रभाव दिखाकर वो बीजेपी से अपनी बात तो मनवा लेंगे। बीजेपी को भी पता है कि अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, साल 2007 में मायावती के दलित ब्राह्मण फार्मूले में ब्राह्मण बीएसपी के साथ गया तो बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। फिलहाल राजनीति में मुद्दे बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पर चल रही राजनीति में सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसा मुद्दा बन पाएगा या फिर बीजेपी इस नुकसान की भरपाई करने में सफल रहेगी। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी तो उन्हें मिल सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में अगर यह मुद्दा गरमाता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा या नहीं। दोस्तों, ब्राह्मण लगभग 10 से 12% और ठाकुर 6 से 7%। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी साल में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान ला सकती है। और ऐसे में कई सारे लोग यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोदी और शाह ने जिन पंकज चौधरी को भेजा है, उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि यहां थोड़ी सी गड़बड़ा गई। शायद उनको इस पर बयान नहीं जारी करना था, इस पर चिट्ठी नहीं लिखनी थी, क्योंकि जब ठाकुरों की बैठक हुई थी तो उस पर सिर्फ संवाद होकर के मामले को रफा दफा कर दिया गया था। मगर ब्राह्मणों की बैठक के बाद इस तौर पर इस मुद्दे को गरमाया गया, बाकायदा आधिकारिक तौर पर बयान जारी करना, यह दर्शाता है कि यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने वाला है। तो फिर ऐसी स्थिति में अब जबकि चुनाव में महज साल से सवा साल का वक्त बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं या फिर केंद्र की राजनीति में बीजेपी के, क्या वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग तरीके से लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं उनको दिल्ली से कोई संकेत तो नहीं मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली से मिले हुए संकेत में अगर ब्राह्मणों का इस तौर पर लामबंद होना दिखाई देता है, और वो भी अनकहे तौर पर ठाकुर नेताओं के सामने, तो फिर इसका सीधा मतलब एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक नई तरह की लॉबिंग की जा रही है और उस लॉबिंग में ब्राह्मणों को फिट किया जा रहा है। क्या इस राजनीति को या फिर इस बिंदु को योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं? दोस्तों, अगर योगी आदित्यनाथ इसे समझ नहीं रहे होते या फिर उनका या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का संवाद नहीं हुआ होता, तो शायद इस तरीके से चिट्ठी लिख करके या आधिकारिक तौर पर इस पर बयान जारी करके ब्राह्मणों की बैठक को इतना मुद्दा गरमाया नहीं गया होता। खैर, आने वाले दिनों में स्थितियां और साफ होंगी। आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, खास तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।